रहेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल और करेंगे बात हम युवाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईद का दिन है तो मिलना था और मिला सुरक्षा के ईदी के तौर पर, यानी कि सुरक्षा कवच। ईद के मौके पर इससे बढ़िया शुरुआत भला इस राज्य के लिए क्या हो सकती थी, इससे बड़ा तोहफा भला क्या हो सकता था। मुख्यमंत्री ने ये ईदी दी तमाम युवाओं को, क्योंकि 18 साल से ऊपर वाले जो आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की विधिवत उद्घाटन किया। झारखंड में शुक्रवार से 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है एक अभियान के तौर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एटीआई स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में इसकी शुरुआत की, बाकायदा उद्घाटन किया विधिवत। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण की लड़ाई जीतने में यह वैक्सीन कवच का काम करेगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर इस अभियान की शुरुआत कैसे हुई और कैसे मुख्यमंत्री ने लोगों की हौसला अफजाई की जो इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़े हुए और जिन्होंने वैक्सीन लिया है। झारखंड में 18+ को सुरक्षा कवच। सीएम हेमंत सोरेन ने की टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत। कोरोना को हराना है तो टीका जरूर लगवाना है। युवाओं में दिखा उत्साह, सरकार का जताया आभार। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील। झारखंड में आखिरकार 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन के अभियान की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। एटीआई स्थित वैक्सीन सेंटर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साथ ही वैक्सीन सेंटर का मुआयना भी किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों से वैक्सीनेशन जरूर करवाने की अपील की। साथ ही कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सरकार तैयार है, इसमें लोगों का समर्थन भी जरूरी है। निवेदन, अनुरोध करना चाहूंगा कि आप के लिए ये इस वैश्विक महामारी में हमारे वैज्ञानिकों ने, देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया है और आप सब लोग इस वैक्सीन को लगाकर अपने लिए, पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच के रूप में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के दौरान बताया कि किस तरह से राज्य में ये अभियान सफल होगा। कोरोना के हर दिन बदलते स्वरूप पर भी हेमंत सोरेन ने चिंता जताई और कहा कि वैक्सीनेशन ही इस लड़ाई में कवच का काम करेगा। हार नहीं माननी है, हमें हर हाल में इससे लड़ना होगा और मैं समझता हूं कि आज टीकाकरण के माध्यम से कहीं न कहीं लोग अपने आप को सुरक्षित करने में आगे आएंगे। आज के इस टीकाकरण शुभारंभ कार्यक्रम में पूरे राज्यवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग इस टीकाकरण का हिस्सा बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे, ताकि इस संक्रमण का एक चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी अभियान की शुरुआत में शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टारगेटेड ओरिएंटेड इस अभियान को चलाया जाएगा, जिससे झारखंड कोरोना की जंग जीत सकेगा। राज्य की जनता के प्रति पूरी तरीके से वचनबद्ध है और हम
अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक युवाओं को हम वैक्सीन के लाभ से लाभान्वित करने के लिए लगे हुए हैं और राज्य सरकार सभी आम जनों से ये अपील करती है कि चाहे वो 45 के अबव के लोग हों, चाहे वो 18 से 44 के लोग हों, इस वैक्सीनेशन के लाभ से लाभान्वित हों और तमाम कठिनाइयों के बावजूद हेमंत सोरेन की सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन शुरू करने में सफल हुई है। जिस तरह से सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है, इसको अगर जन समर्थन मिले तो झारखंड इस जंग में जीत हासिल करेगा। कैमरामैन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। एक शेर मैंने पढ़ा अभी सोशल मीडिया के जरिए। असलम कोलसरी लिखते हैं, ईद का दिन है सो कमरे में पड़ा हूं असलम, अपने दरवाजे को बाहर से मुखफ्फल करके, मुखफ्फल यानी बाहर से बंद करके। कोरोना काल है तो हम घरों में बंद तो हैं, और इस ईद के मौके पर यह शेर बहुत ही फिट बैठता, और शायद इसलिए शेर आपको सुनाया कि कैसे कोरोना काल में हम अपने घरों में बंद हैं सुरक्षित रहने के लिए। और इसी ईद के मौके पर इसलिए शायद मुख्यमंत्री की ओर से एक बहुत बड़ी सौगात, एक ईदी के तौर पर एक वैक्सीनेशन की शुरुआत के कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अब आप ये भी कहेंगे कि ईद का जिक्र हम क्यों करें लगातार, अक्षय तृतीया भी तो आज है। तो जी हाँ, अक्षय तृतीया यानी कि अक्षय यानी कि आपका भंडार जो धन का है। तो हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, यह भी तो कहा जाता है। तो आप इसे यह भी मान लीजिए कि सिर्फ ईद ही नहीं है, अक्षय तृतीया पर स्वास्थ्य के तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा की जो सौगात मिली है, इसे भी आप मान लीजिए। आपको लगेगा कि हम ईद की बात क्यों कर रहे हैं, अक्षय तृतीया क्यों नहीं। तो अक्षय तृतीया यानी धन, धन की तृतीया, और धन सबसे बड़ा स्वास्थ्य होता है, हेल्थ इज वेल्थ। तो चलिए, जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है वैक्सीनेशन की 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, तो उसके हालात क्या है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई पूरे राज्य में। तो हम राज्य के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगियों के जरिए जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि 60 और 45 साल के लोगों के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन 18 साल से 44 साल तक के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। तो चलिए हम बात करेंगे यहां पर कि कई तरह की बातें होंगी कि क्या वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, या अगर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है तो क्या उसके लिए ऑफलाइन कोई व्यवस्था है। तो इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे अपने तीनों सहयोगियों के जरिए। तो हम तीनों का रुख करते हैं और तीनों का स्वागत करते हैं। राजेश जुड़े हैं हमारे साथ रांची से, न्यूज रूम से है फिलहाल वो। मनीष जुड़े हैं देवघर से, और साथ ही प्रभात जुड़े हैं जमशेदपुर से। तो एक बहुत तीनों का स्वागत आप करते हैं, और बहुत बड़ी सौगात वास्तव में आप कह सकते हैं ईद जैसे पावन मौके पर, अक्षय तृतीया जैसे पावन मौके पर। तो सीधा हम रुख करते हैं राजेश का। राजेश, आज बहुत ही शानदार एक शुरुआत हुई है और शायद अब लगता है कि अब हम जंग जीतेंगे। एक तरफ खुशखबरी ये आती है कि संक्रमण की दर कम हुई है, मौत का आंकड़ा कम हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ रही है, और ऐसे में अब 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत कितना अहम मानते हैं आप इसे इस कोरोना के जंग में। देखिए, वैक्सीनेशन एक बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इस संक्रमण पर काबू पा सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड इसे एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, और कई देशों ने वैक्सीनेशन के माध्यम से एक बड़ी आबादी को सुरक्षित कर रखा है। अमेरिका हो, इटली हो, फ्रांस है, ऐसे कई देश हैं जहां पर, इजराइल ने तो कोरोना मुक्त देश घोषित कर दिया। चूंकि वहां की आबादी कम है, इसलिए संभव है कि वैक्सीनेशन जो तेजी से हो गया हो। अमेरिका में 60% आबादी वैक्सीनेटेड हो गई है। भारत में भी ये काम शुरू हो गया है, लगभग 14 करोड़ लोगों ने डोज ले लिया है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वैक्सीन के माध्यम से हम एक सुरक्षा चक्र ले रहे हैं, और ये कहीं न कहीं इसका इफिकेसी रेट इतनी अच्छी है कि दोनों वैक्सीन जो अभी चल रहे हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, दोनों की इफिकेसी रेट प्रशंसनीय है। और ये देखा गया है, डॉक्टरों, मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि जिन्होंने टीके लिए उनकी स्थिति, अगर वो संक्रमित भी हुए तो भी उन्हें बचा लिया गया, वो सीरियस नहीं हुए, क्रिटिकल नहीं हुए। तो यही तो काम है वैक्सीन का। आप देखिए कि बचपन, जब भी बच्चे की का जन्म होता है, आप नवजात बच्चों को वैक्सीनेट करना शुरू कर देते हैं। एक टाइम पीरियड के बाद 15 साल तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम उनका चलता है, पीरियोडिक।
इसके तहत कितनी वैक्सीन दिए जाते हैं, और आप देखें कि बच्चों की उस समय तबीयत भी थोड़ी बिगड़ जाती है, फीवर हो जाता है। इस तरह से देखें तो यही वैक्सीन का काम होता है कि जो बीमारी से आपको बचाता है। तो ये काम आज से शुरू हुआ है। 18+ के लोगों के लिए झारखंड में 1,57,00,000 युवा वर्ग है, यानी 18 से 44 एज ग्रुप के अंदर। ये तो देखिए कि सरकार ने शुरू कर दिया है। सरकार को लगा कि ये शुरू हो जाना चाहिए। दिल्ली में वैक्सीन घट गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी स्थिति अच्छी है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बहुत कम संख्या में 30,000 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है, और फिलहाल जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हें ही टीका दिया जा रहा है। आज मैंने मांडर के टीका केंद्र पर, जो विशेष टीका केंद्र आज से चालू हुआ है, वहां पर कई लोगों से बात की। वे लोग बहुत खुश थे और राज्य सरकार को धन्यवाद दे रहे थे। तो इस अभियान को और तेजी से करना होगा, और जैसे ही वैक्सीन और के डोज और भी मिलेंगे, इस अभियान को और तेज करने की जरूरत है, ताकि हम 3-4 महीने में पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर लें और एक सुरक्षा कवच हमारे लोगों के बीच हो, ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल यानी राजेश, कुल मिलाकर हम ये मानकर चले कि अब जो एक भ्रांति इसको लेकर फैली थी या अफवाह का बाजार गर्म था, वो बादल अब धीरे धीरे कमोबेश छटने लगे और लोगों का भरोसा वैक्सीन के प्रति बढ़ने लगा है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी, और इस बीच आपको ये बता दर्शकों को कि अरुण बंडवाल भी हमारे साथ जुड़ गए धनबाद से, तो वहां के हाल को भी हम जानेंगे। और अब हम रुक करते हैं सीधे मनीष का। मनीष, देवघर में कैसे इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की शुरुआत हुई 18 से 44 साल के जो आयु वर्ग के लोगों के लिए, तो किस तरह का नजारा था और लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिला, युवाओं में खास तौर से? युवाओं में खासा उत्साह था। लोग समय से पहुंच चुके थे, क्योंकि जो व्यवस्था है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का, उसमें टाइम स्लॉट दिया जाता है, यानी कि आप इस समय पर आए। और ये जो सॉफ्टवेयर है इतना सटीक है कि आपको ये सुविधा मिलती है कि आप तय कर ले किस समय पर आप आना चाहते हैं, किस डेट पर, तो उसी डेट के साथ। तो जो लोग समय पर पहुंच गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ कि देवघर के 2 सेंटर, देवघर में और सदर अस्पताल, दोनों अस्पताल में उसको सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए 2 घंटे तक नहीं हो सका वैक्सीनेशन, जिसकी वजह से जो लोग कतारबद्ध थे 2-3 घंटे उन्हें खड़े होना पड़ा। और चूंकि शायद जिला प्रशासन या स्वास्थ्य प्रशासन उम्मीद नहीं की थी कि इतनी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे, हालांकि कैलकुलेशन गलत ही कहा जाएगा। तो शुरू का जो समय था वो दुखदायी था समय, निश्चित तौर पे निराशा वाला समय था। हालांकि बादल पत्रलेख मंत्री खुद दोनों अस्पताल का दौरा किए। अगर हम देर शाम की बात करें तो हमारे पास आंकड़ा जो आया है उसमें 3,118 कुल 18+ वाले लोग ने वैक्सीनेशन लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा हम आपको बता दें कि देवघर शहर नहीं बल्कि कौरो प्रखंड से आया है 800 से ऊपर। उसके बाद देवघर में है। शायद हो सकता है कि जो 2 घंटे सुबह में नहीं हो सकता, हालांकि उस समय ये कहा गया था कि जितने लोग हैं उन सबका वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके अलावा सारठ, पाला, जोरीन सभी से अच्छे, यानी टोटल 3,118। तो ये एक उत्साह लोगों में देखने को मिला। न्यूजीलैंड भारत टीम, सभी लोगों से बात की, हम अलग अलग डिफरेंट लोगों से बात की, सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी पहल है सरकार की, हम युवाओं को मौका दिया जा रहा है, निश्चित तौर पे इसके बड़े फायदे होंगे। लेकिन चूंकि व्यवस्था वहाँ थोड़ी लचर थी, कोविड वैक्सीन जो प्रोटोकॉल है वो मेंटेन नहीं, तो इसलिए लोग परेशान हुए। लेकिन लोगों में बहुत उत्साह है, खास करके युवा वर्ग में इस बात को लेकर उत्साह है कि पिछले ही दिनों बादल पत्रलेख जब यहाँ एक समीक्षा बैठक कर रहे थे मंत्री बादल पत्रलेख, तो उन्होंने कहा था कि सरकार ये चाहती है कि जो कॉलेज जाने वाले हैं, +2 के बाद जो जाने वाले हैं कॉलेज, कोचिंग कॉलेज जाने वाले हैं, इन लोगों को पहले कैटर किया जाए, ताकि जो पठन पाठन जो मेन काम है वो पटरी पर लौटे, वो सुरक्षित हो जाए। तो ये बहुत अच्छी सोच थी और यही वजह था कि सब लोग टर्न अप हुए थे। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि आगे भी, और एक फैसला जिला प्रशासन ने लिया है, उसी वक्त SDM भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था है, उन्होंने भी माना इस चीज को कि व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ी है, तो क्यों नहीं मंदिर के बगल में क्यू कॉम्प्लेक्स है, वो ऑलरेडी कई तल्लों में बटा हुआ, 2 तल्ले है, वहाँ पर शेडेड एरिया है, रूम है, कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सारा चीज मेंटेन हो सकता है। कॉम्प्लेक्स में सोशल डिस्टेंसिंग को बेहतर तरीके से मेंटेन किया जा सकेगा। बिल्कुल मनीष, अब हम रुक कर लेते हैं जमशेदपुर का। प्रभात हमारे साथ जुड़े। प्रभात, जमशेदपुर में पहले दिन का जो वैक्सीनेशन था 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए, वो कैसा रहा और क्या इनपुट आए जिला प्रशासन की ओर से? कितने युवाओं ने पहले दिन वैक्सीन लिया है?
बिल्कुल पंकज, देखिए जब आज से जो 18+ वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी तो हम निश्चित है जितने भी सेंटर थे, चाहे वो लोयला ग्राउंड की बात करें, लोयला स्कूल की बात करें या फिर कदमा टाटा वर्कर्स यूनियन की बात करें, काफ़ी उत्साह देखा जा रहा था युवाओं में खासकर। और बहुत सारे ऐसे युवा युवती जो थे वो सुबह 8 बजे से ही अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनके जो मोबाइल ऐप में जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो उन्हें टाइम स्लॉट दिया गया था 9 से 11, 11 से 1 के बीच में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो युवा थे, वो पहले से पहुंच चुके थे वैक्सीन लेने के लिए। तो देखिए वैक्सीन लेने के लिए लोग अब जागरूक भी हो गए और खासकर जो युवा वर्ग काफी दिनों से इंतजार कर रहा था कि हमें भी कब वैक्सीन मिलेगा। और राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के पूरे राज्य में फ्री वैक्सीनेशन का जो ऐलान किया है जो 18+ के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे युवा लड़कियां जो मिली वो राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद कह रहे थे कि हमें फ्री में दिया। और व्यवस्था अगर हम बात करें पंकज तो काफी अच्छा व्यवस्था था। लोयला स्कूल में तो मानो लग रहा है कि कोई हॉस्पिटल की तरह व्यवस्थाएं थी। प्रॉपर वे पे रॉ बनाया गया था। अगर एक साइड लड़कियों के लिए था, एक साइड लड़कियों के लिए था। जो 18+ जो लोग थे वो लोग के लिए अलग अलग व्यवस्था की थी। जब वो गर्ल्स गेट से इंटर कर रहे थे तो उनका रैपिड टेस्ट किया जा रहा था। रैपिड टेस्ट पे वो नेगेटिव आ रहे थे तब उनको हॉल के अंदर बैठाया जा रहा था, और वो भी एसी हॉल था। हॉल के अंदर बैठाया जा रहा था, एसी हॉल था। हॉल में बैठने के बाद जब उनका जो टोकन जो मिल रहा था, टोकन ले जाकर दे रहे थे। वैक्सीनेशन जो लोग कर रहे थे, जो नर्सेस थी, जो डॉक्टर्स थे, वहाँ वैक्सीन लेने के बाद वो आधे घंटे वेट कर रहे थे। उसके बाद वो अपने घर जा रहे थे। तो अगर हम कहें तो जो भी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से की गई थी वो काफ़ी अच्छा था और लोग उसकी सराहना भी कर रहे थे। बहुत सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा जो लोग लाइन में लगे हुए थे सुबह के वक्त में, उनके लिए पानी की व्यवस्था, सैनिटाइज की व्यवस्था भी किया गया था। जिला प्रशासन की ओर से भी पानी की व्यवस्था की गई थी। धूप ना लगे उसके लिए एक SOP बनाया गया था सामने गेट के सामने में, ताकि जो वैक्सीनेशन लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करे उन्हें धूप ना लगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जो वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें टाइम स्लॉट दिया जा रहा है पंकज। तो उससे क्या है ना कि आप आपादापी नहीं कर सकते। आपको जो टाइम स्लॉट में मिला उस टाइम स्लॉट के बीच में आप वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचे, आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अंदर जाएंगे, आपको कूपन मिलेगा, कूपन के बाद रैपिड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको वैक्सीन दिया जाएगा। तो व्यवस्था अगर हम कहें तो काफ़ी अच्छी थी। और युवाओं में खासकर लोगों ने, जो युवा वर्ग था वो काफ़ी सराहा रहा था। और उनका साफ ही एक ही कहना था कि वैक्सीनेशन ही है एक जो मात्र हमें इस कोरोना महामारी से बचा सकता है। बिल्कुल। और युवाओं की भूमिका यानी कि बहुत ही सकारात्मक और अच्छी रही है कुल मिलाकर, क्योंकि और अब ऐसा लग रहा है कि अगर युवाओं में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया है तो मान के चले कि हमने आधी जंग जीत ली, क्योंकि आधी आबादी तो हमारे युवाओं की है। रुक करते हैं धनबाद का। अरुण वर्वाल हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि धनबाद में जिला प्रशासन की ओर से कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और हर एक आने वाले दिन में वो व्यवस्थाएं अपडेट होते जाती हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए शुरू किया गया है, किस तरह की व्यवस्था थी और कैसे इनपुट्स आए, कैसे जिला प्रशासन का क्या कहना है? देखिए पंकज, कहें तो धनबाद जिले में भी बहुत बेसब्री से इंतजार था इस 18 से 44 वर्ष के आयु ग्रुप के लोगों का कि कब उनका जो टेन्योर, उनका जो समय आए और वो अपने आप इस टीका लेकर इस कोरोना से सुरक्षित अपना हो। धनबाद की जहाँ तक बात कर लें तो देखिए जिला प्रशासन ने यहाँ पे भी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी और लगभग पहले हालांकि 34 जगहों पे कल जो है वो घोषित किया गया था जो 34 जगहों पे 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं और 2 जगह किसी कोई तकनीकी कारणों से 2 जगह बंद नहीं होकर 32 जगह पर कुल किया गया। अब 32 जगह पे भी जैसा कि स्वास्थ्य विभाग का जो आंकड़ा, जो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आंकड़ा मिला कि लगभग 30,000 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था। लोगों ने अपने कोविन ऐप में जाकर रजिस्टर्ड कराया था टीका के लिए, लेकिन उतने लोगों का हुआ नहीं। तो इसलिए 14 और 15 ये 2 डेट जो है पूरी तरह से शेड्यूल जो है पूरा पैक है। और जब अब तो जो ऐप है वो धनबाद जिले में कम से कम जितने सेंटर हैं उसमें फुल दिखाया जा रहा है। अभी तक दूसरे तिथि से खोला नहीं गया है। ऐसी संभावना है जो कल जब दूसरे दिन का भी जो 15 तारीख का भी जो रजिस्ट्रेशन है, ये प्रक्रिया जो लोग वैक्सीन ले लेंगे उसके बाद कल शाम को खोला जाएगा, फिर 16 या 17 के लिए 2 दिनों के लिए होगा। तो ये धनबाद में भी लोगों में काफ़ी उत्साह दिखा पंकज। और जो सरकारी आंकड़े हैं कि धनबाद राज्य का धनबाद दूसरा ऐसा जिला है जहां पर युवाओं की संख्या जो है 18 से 44 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो राज्य भर के दूसरे स्थान पे हैं। तो यहाँ के लोग को खासी उत्साह है और लगता है लंबे तक चलेगा, क्योंकि 32 से 34 सेंटर फिलहाल जिला प्रशासन ने बनाए हैं। हालांकि अभी जो सूचना मिल रही है उसमें 4 और सेंटर घट गए हैं। तो कल जो है 30 सेंटरों पर 18 से
44 साल के लोगों को टीका लगाया जाएगा। अब देखना है जो वैक्सीन की उपलब्धता कितनी तत्परता से होती है, ताकि यहाँ जो लोग हैं जो उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं वो अपना टीका समय पर ले पाएँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने कि इस जागरूकता को लगातार बनाए रखने की जरूरत है, पेस बने रहे और जिला प्रशासन ऐसी रेस रहे। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, ये तो हमने देखा कि राज्य भर से बहुत ही अच्छी खबरें आई कि युवा वर्ग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है। जो दिक्कतें 60 साल या 45 साल के ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन देने में आई थी वो कमोबेश अभी नहीं आ रही है, लोग जागरूक हैं। और दर्शकों से भी हम अपील कर देते हैं एक बार फिर से कि फिलहाल 18 से 44 साल के लोगों को जो टीकाकरण की शुरुआत की गई उसमें रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ना जाएं, वरना आपको वहां से नाउमीद होकर वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए हम अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पहुंचे, रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने स्लॉट बुक करते वहां पहुंचे, ताकि बिना दिक्कत के आप वैक्सीनेट हो जाएं वहां पर और खुद को सुरक्षित कर पाएं इस कोरोना महामारी से। राजेश, ये ऑनलाइन का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, कोविन से या फिर आरोग्य सेतु से आप रजिस्ट्रेशन करा के जा सकते हैं। और पिछले दिनों खबर ये भी आई थी कि ये पोर्टल जो है क्रैश भी हुए थे। क्या ऑफलाइन को लेकर भी कोई व्यवस्था सरकार करेगी या फिर किस जिला प्रशासन के ऊपर ये होगा? क्योंकि आप राजधानी रांची में रहते हो तो शायद आपके पास ज्यादा जानकारी होगी कि ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जिनके पास स्मार्ट मोबाइल्स नहीं होते हैं या फिर उन्हें ऑनलाइन चीजों की जानकारी नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ऑफलाइन कोई व्यवस्था की जाएगी आने वाले दिनों में? यह अनुमति मांग रही है कि चूंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है पूरे देश में भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप चल रहा है और जो 18+ का अभी ड्राइव शुरू हुआ है, इसके लिए जो मैंडेटरी किया गया है कि ऑनलाइन होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। तो बहुत सारी जगहों पर आप देखें तो कहीं पर नेटवर्क इशू है, कहीं पर बहुत सारे गरीब लोग हैं जो स्मार्टफोन नहीं रखते हैं। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार से अनुमति मांगी है कि ऐसे लोग जो ऑन साइट आ जाए, मान लीजिए जहां पर विशेष कैंप लगा हुआ है, ये टीका केंद्र बना है, वहां पर पहुंच जाए तो उनको भी वेरिफिकेशन करके उनके आधार कार्ड वगैरह को जो व्यवस्था अभी 45+ के लोगों के लिए है उस आधार पर उनको किया जाए। तो ये अभी भारत सरकार से अनुमति मिलनी बाकी है, अगर मिल जाती है तो वो भी एक काम होगा और तब संख्या बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रांची जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग प्रचार वाहन निकालकर ये जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कई प्रचार वाहन आज से शुरू भी हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ के लोगों को बता रहे कि टीका यहाँ पर लग रहा है, यहाँ टीका केंद्र आपके करीब में खुला है, जहाँ टीका लगवाएं और टीका सुरक्षित है और ये लगाना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम कोरोना महामारी के साथ चल रही जंग को जीत सके। तो ये जिला प्रशासन के द्वारा यह प्रयास रांची में हो रहा है, अन्य जिलों में भी यही प्रयास हो ही रहे होंगे। लेकिन मैं रांची जिले के बारे में पुख्ता जानकारी दे रहा हूँ कि प्रचार वाहन से जगह जगह पर इसकी जानकारी दी जा रही है और ये बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत ही कारगर होगा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही यहाँ पर कि जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर कवायद कर सकता है। मनीष, जो आप दिक्कतों की बात कर रहे थे, उस दिक्कतों से निपटने के लिए आने वाले दिनों में वो दिक्कतें ना हो, जिला प्रशासन ने क्या खास तैयारी की है ताकि जो परेशानियां आई हैं वो परेशानी ना हो, इसको कैसे दूर करने की कोशिश कर रहा है प्रशासन? देखिए, निश्चित तौर पे आज जो परेशानी हुई उसे ये कह के क्षमा किया गया कि आज पहला दिन है, लेकिन अगर यही चालू रहा तो निश्चित तौर पे लोगों में निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि धूप भी कड़ी हो रही है दिन में। ऐसे में जो उमंग है लोगों में, वो उत्साह में कमी आ जाएगी। तो आज दिन में जब सदर मंडल पदाधिकारी वहां मौजूद थे, उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया कि व्यवस्था जो है वो लचर है, वो इतनी नहीं होनी चाहिए, यह जगह नहीं है। लेकिन चूंकि हियार्की है, वो अब क्यू कम्प्लेक्स को भी इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है उसके लिए जिला प्रशासन से बातचीत होगी, आपस में बैठकें होंगी, उसके बाद ही वो तय होगा। लेकिन सभी लोगों ने ये इस बात का आश्वासन जरूर दिया कि जो व्यवस्था है उसमें सुधार होंगे। अब हमें इंतजार करना होगा क्या व्यवस्था सुधार। बिल्कुल मनीष, एक बार फिर से धन्यवाद का रुख करते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां का सामना किया युवाओं ने, तो वो परेशानियां ना हो और दूसरे जिलों में अगर दिक्कत आई है तो उससे क्या सबक लेकर जिला प्रशासन ने क्या खास तैयारी की ताकि दिक्कत ना हो और जो 2-3 घंटे आपके वेस्ट जाते हैं, हालांकि युवाओं ने वो हल्ला नहीं मचाई, बड़ी बात थी, तो उसके लेकर क्या क्या धन्यवाद ने क्या दिया?
देखिए, जिला प्रशासन ने कहें तो पंकज ये पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी और इसके लिए लगातार पिछले 2 दिनों से एक तरह से कहें तो प्रैक्टिस किया जा रहा था। लगातार उपायुक्त खुद इस पे पूरी कमांड कर रखे हुए थे और कैसे युवाओं का जो 18 से 44 वर्ग के जो स्टार्ट होगा वैक्सीनेशन, उसको लेकर किसी तरह के अनारकी पैदा ना हो, किसी तरह का समस्या ना हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई। और सबसे पहले तो जो 45 प्लस के जो लोग जो पहले से जो जिनको वैक्सीन लग रहा था, उनका एक सेंटर अलग किया गया और सिर्फ 18 से 44 साल के जो लोग हैं जिनको लगना है वैक्सीन, उनके लिए एकदम अलग से सेंटर किया गया। तो ऐसी स्थिति में और एक चीज़ और देखा गया धनबाद में पंकज कि लोग युवाओं में खास करके खासा उत्साह था, क्योंकि 10 बजे से वैक्सीनेशन का टाइम था केंद्रों पे, 10 बजे से 5 बजे तक वैक्सीन लगाने थे। 8 बजे से ही युवा पहुंचने लगे थे, लोग पहुंचने लगे थे टीका लेने के लिए और 9 साढ़े 9 बजते बजते कई सेंटर ऐसे भी देखे गए जहां लंबी लंबी कतारें लग गई। तो लोगों में उत्साह है, जिला प्रशासन को इसका बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। लेकिन कल जो है 2 केंद्र और घटा दिए गए कि अब कुछ तकनीकी वजह बताई है जो जिला टीकाकरण पदाधिकारी हैं उन्होंने। ये भी जरूरी है, अगर चीजें खराब हो तो उसको हटा देना बेहतर है, बजाय कि वो लटकाए रहे और बाकी लोग दिग्भ्रमित होते रहे। बेहतर है प्रशासन ने ऐसा किया है। प्रभात, क्या कुछ खास रहा है जमशेदपुर में? अगर आने वाले दिनों में दिक्कतें ना हो, बाकी जिलों में जो दिक्कतें हुई है कुछ एक, उसको लेकर प्रशासन ने लूपहोल्स को कैसे दूर करने की कोशिश की है? प्रभात, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से प्रभात तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है और उनकी आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो फिलहाल पहला दिन था, लेकिन बहुत सारे हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस मिले हैं, जिला प्रशासन को अनुभव मिला है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसे तेज किया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो दिक्कतों ना हो बोलकर इसको प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहा था कि जो आज से जो वैक्सीनेशन शुरू होने थे उसको लेकर किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, और अब कल से एक सेंटर और बढ़ा दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पंकज, कल एक सेंटर और बनाया जा रहा है जहां सीधगोड़ा की तरफ में एक सेंटर और विकसित किया जा रहा है, ताकि वहां के उस पूर्वी क्षेत्र के भी जो लोग हैं वो वहां पहुंचे और वैक्सीनेशन ले वहां पे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, राजेश, मनीष और अरुण, आपका। आप लोगों ने अपने अपने जिले से और ये तमाम अपडेट्स हमने दिया आपने हम लोगों को, और दर्शकों को भी ये अपडेट मिल गया होगा। और कमोबेश ऐसी तमाम जगहों से तस्वीरें आई हमारे पास और युवा में काफी क्रेज देखने को मिला वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि एक सुरक्षा कवच है और ये तोहफा है, एक सौगात है जो ईद के मौके पर एक ईदी के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। तो आप इसका लाभ लें और तभी आप इस जंग को जीतेंगे, ये सबसे ज्यादा अहम है। और न्यूजीलैंड भारत अपील करता है आपसे, बड़ी संख्या में आप जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। आप युवा हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन भी कराएं और जाके वैक्सीन आप लें। इस खास स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूजीलैंड भारत पर चलता रहेगा। नमस्कार।